सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेस्ट 15 क्वेश्चन, जिसके अंदर सारे के सारे पैटर्न्स मैं कवर कर दूंगा, जो कि एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। और एग्जाम में जिस पैटर्न का क्वेश्चन आता है वही करेंगे हम, ठीक है। बेसिकली तो एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहले आता है स्क्वायर टर्म में, डेसिमल आता है, फ्रैक्शन कंसेप्ट आता है, ऐसे सब रहता है। बाकी कोफिशिएंट टर्म वाला रहता है, कोफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर का कि वाई स्क्वायर का, वो टर्म में रहता है। सबके सब इस सेशन में मैं कवर करूंगा, सभी का क्वेश्चन इसके अंदर कवर किया गया है। ओके, तो वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं पे डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो मुझे। नेक्स्ट, अब हम पहले तो ये पढ़ते हैं कि सिंबल क्या रहेगा इक्वेशन में, तो उसका वैल्यू में सिंबल क्या रहेगा। इक्वेशन में अगर सिंबल रहेगा प्लस प्लस तो वैल्यू में रहेगा माइनस माइनस। इक्वेशन में अगर सिंबल रहेगा माइनस प्लस तो वैल्यू में रहेगा प्लस प्लस। अगर इक्वेशन में सिंबल रहा माइनस माइनस तो वैल्यू में रह जाएगा प्लस माइनस, और इक्वेशन में सिंबल रहा प्लस माइनस और तो वैल्यू में रह जाएगा कितना, माइनस और प्लस रह जाएगा। ये होता है उसका फॉर्मेट। ओके, अब प्लस प्लस का माइनस माइनस कैसे आता है, अगर मैं एक एग्जांपल आपको देके चला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ये फॉर्मेट में हमें नहीं जाना है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट ओवर बाय 2 है, बहुत लेंथी हो जाएगा वो। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हम लोग करेंगे। ऐसे मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करो, जैसे प्लस माइनस करने से 5 आएगा, इंटू करने से 6 आएगा, तो 3 2। इसको मैं ऐसे करता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन गया तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन चला गया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी ये x प्लस 3 होल इंटू x प्लस 2 करने से आपके पास 0 आएगा, और x का वैल्यू माइनस 3 रहेगा या फिर x का वैल्यू माइनस 2 रहेगा। मतलब इक्वेशन में अगर प्लस प्लस सिंबल था, वैल्यू में क्या क्या सिंबल आया, माइनस माइनस, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो आएगा, देखो प्लस माइनस करने से, प्लस माइनस नहीं, यहां पे अगर प्लस है, याद रखो यहां पे अगर प्लस है तो आपको प्लस करने से 5 आना चाहिए। अगर इस जगह पे माइनस होता तो माइनस करने से। ओके, जैसे और एक एग्जांपल में देखे चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टर्म में ये प्लस है, मतलब प्लस करने में 5 आएगा, इंटू करने में 6 आएगा, क्या क्या 3 2। अब इक्वेशन प्लस प्लस में रहेगा तो वैल्यू किस में रहेगा, माइनस माइनस, इसीलिए मैं माइनस माइनस लिख रहा हूं। जिसको बेसिक पता है आप क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो, वरना मैं चैप्टर करके दे दूंगा कहां पे क्या कवर हुआ है। ओके, नेक्स्ट, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, देखो यहां पे माइनस हुआ है तो ये माइनस होने से 2 होना चाहिए। कौन सा 2 टर्म माइनस होने से 2 आएगा, इंटू करने से 15 आएगा, 5 और 3। अब माइनस है, माइनस प्लस का सिंबल में, सॉरी माइनस माइनस का सिंबल क्या लिखा था, प्लस माइनस, मतलब प्लस 5 आएगा और माइनस 3 आएगा, ये रह गया। दूसरा चीज, कहीं पे अगर आपको x का वैल्यू प्लस माइनस में आया और y का वैल्यू माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव और एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों की जगह पे सेम रहेगा, x के जगह पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, y के जगह पे भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे आएगा, तो इसका रिलेशन कभी भी आप नहीं निकाल पाओगे। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव से ज्यादा होता है तो x इज ग्रेटर देन y आ गया। अब ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव से कम होता है, मतलब x इज स्मॉलर देन y। ये दोनों केस एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर होगा ज्यादा होके इक्वल होगा तो ग्रेटर देन इक्वल, अगर ग्रेटर होके इक्वल होगा तो उसको ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर होके इक्वल होगा तो स्मॉलर देन इक्वल, पर ग्रेटर स्मॉलर को एक साथ हम नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा चीज, अगर किसी जगह पे आपको कोफिशिएंट गिवन दे दे, अगर कोफिशिएंट गिवन दे दे, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये केस में हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर पहले प्लस प्लस दिया है तो वैल्यू तो माइनस माइनस में आएगा, आपको ये कोफिशिएंट को इसके साथ इंटू करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर वो जो एक्स स्क्वायर वगैरह लिख के आए थे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखे थे यहाँ पे क्यों इंटू नहीं कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब 1 जिसके साथ इंटू करोगे, जो नहीं करोगे मतलब नहीं करने से भी वही आएगा।
यहां पे आ जाओगे 6 इंटू 2 कितना आ रहा है, इंटू करने से 12। दो टर्म एज्यूम करोगे, यहां पे प्लस है मतलब प्लस करने से 7 आएगा, इंटू करने से 12 आएगा, 4 और 3 माइनस माइनस रह जाएगा। पर अगर आपके साथ कॉफिशिएंट दिया है आपको, अगर कॉफिशिएंट आपको दिया है, वो कॉफिशिएंट को आपको खाली डिवाइड कर देना है, ये -2 ये -1.5। पर कॉफिशिएंट गिवन होने से दोनों इक्वेशन में उसको जल्दी कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो भी मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन में बताऊंगा। ये थोड़ा सा बेसिक में बता दिया, एग्जाम सामने है तो आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो। ओके, पहला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि हम सॉल्व कर लेंगे 2-3 सेकंड में, हमें पेन एंड पेपर की यूज करना नहीं पड़ेगा, ये तरह का क्वेश्चन में। क्योंकि अगर इक्वेशन में माइनस प्लस सिंबल दिया है, वैल्यू में क्या आएगा, प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इक्वेशन में अगर प्लस प्लस पॉजिटिव दोनों सिंबल है तो ये रह जाएगा माइनस माइनस। अच्छा, पॉजिटिव दोनों नेगेटिव से क्या होता है हमेशा ज्यादा, यानी x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा आपके पास। x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए आंसर। ये टाइप का क्वेश्चन बिना पेन पेपर यूज किए आप कर सकते हो, क्लरिकल लेवल में ऐसा एक क्वेश्चन पक्का रहता है। ओके, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 306, बहुत बड़ा वाला वैल्यू आ गया। वाई स्क्वायर माइनस 44y माइनस 475 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, खाली आपको देखना पड़ेगा। प्लस माइनस में दिया है तो एक नेगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में। माइनस माइनस में दिया है, पहला वाला पॉजिटिव में आएगा, दूसरा वाला नेगेटिव में। और याद रखो, पहला टर्म हमेशा बड़ा लिखना, दूसरा टर्म हमेशा छोटा लिखना। ओके, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहने से मैं आंसर क्या बोल के आया, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन ए, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं रह सकता है दोनों केस में, तो वो केस में रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और ये टर्म को फैक्टर करके कैसा करना चाहिए था वो भी बता दूंगा मैं, क्वेश्चन में आएगा तो चिंता मत करो। अब ये तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा लेंथी, आप सॉल्व करोगे, आइदर वो सॉल्व हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पर यहीं से तो हमारा आंसर बन जा रहा है ना, तो इतना ज्यादा लेंथी हमें क्यों करना है। नंबर 3, एक्स माइनस, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आगे आ रहा है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, 6-7 नंबर से स्टार्ट होगा। x माइनस 12 का होल स्क्वायर 0 या नहीं, x का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। अब y का पावर 2 है, इवन में पावर है तो 2 रूट आएगा, क्वाड्रेटिक केस में। ऑड में है तो 1 रूट आएगा। अब x माइनस 12 का होल स्क्वायर 0, x माइनस 12 स्क्वायर दूसरा तरफ जाने से 0 हो जाएगा, x माइनस 12 0, x इज इक्वल टू 12। और y का वैल्यू जो 144 है, ये प्लस माइनस 12 आएगा, एक पॉजिटिव में भी आएगा एक नेगेटिव में भी आएगा। अब x जो 12 है ये प्लस 12 से ज्यादा हो रहा है। ओके, अब सॉरी प्लस 12 के साथ इक्वल हो रहा है और माइनस 12 से ज्यादा हो रहा है, ये दोनों मिलाओगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन सी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। नंबर 4, एक्स क्यूब माइनस 2744 इज इक्वल टू 0। इसके लिए मैं आपको बोला था सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी के लिए आपको स्क्वायर क्यूब टेबल थोड़ा याद रखना पड़ेगा अच्छे से। अब एक्स क्यूब का वैल्यू 2744, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2744, एक्स का वैल्यू मैं निकालूं तो मेरे पास 14 आ जाएगा, क्योंकि 2744 का क्यूब रूट आ जाएगा तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 256 0, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256, मतलब वाई का वैल्यू प्लस माइनस 16 आएगा। प्लस 16 भी आ सकता है, माइनस 16 भी आ सकता है। और वो कैसे आएगा, 256 का रूट अगर स्क्वायर है तो 2 रूट आएगा, प्लस में भी रहेगा माइनस में भी रहेगा। अब 14 जो होता है, 14 जो होता है वो प्लस 16 से कम होता है, पर 14 जो होता है माइनस 16 से ज़्यादा रहता है। ये दोनों तो साथ में नहीं हो सकता है, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक केस में ग्रेटर, एक केस में स्मॉलर कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वो केस में रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 5, ये तरह का क्वेश्चन, ये ज़्यादातर आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। वो जो सब किया, रेयर केस में एक आधा क्वेश्चन उसमें रह जाता है, वरना नहीं। क्लरिकल में तो रहेगा, उससे एक आधा क्वेश्चन रह जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस है, मतलब 2 टर्म एज्यूम करना है, जो प्लस करने से 29 आएगा, इंटू करने से 120 आएगा। अब 120 आएगा इंटू करने से,
प्लस करने से 29 आएगा। कौन सा दोनों टर्म है? अगर आपको टेबल वगैरह याद होगा या फिर प्रैक्टिस हो गया होगा, जो लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिए होंगे, 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता चल जाएगा। जिनको पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, मैं ये बोल रहा हूँ। पहले तो ये जान लो, ये 26 आएगा, ये 5 आएगा, माइनस प्लस में दिया है तो आंसर प्लस प्लस में आ जाएगा। 26 आएगा और क्या आएगा? 5 आएगा। कैसे होगा ये बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? 120 को स्प्लिट करना है। अब 120 को स्प्लिट करोगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू 3 25 इंटू 5 24 इंटू 5 120, ये स्प्लिट हो गया। वरना ऐसे कर सकते हो आप लोग, ये 2 फिर 60 2 30 2 15, ये स्प्लिट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ 3 और 5। ओके, इसका फैक्टर्स आप निकाल लिए। अब ऐसा टर्म एज्यूम करो जो प्लस करने से 29 आएगा। अब मैं अगर करूं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 24 और एक 5। 24 प्लस 5 करने से 29 आ रहा है और इंटू करने से 120 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर उसी का निकाले हो तो इंटू करने से वही आना वो कंपलसरी है। अब नेक्स्ट ऐसा वाला क्वेश्चन ये जल्दी हो जाएगा। प्लस 2 टर्म प्लस करने में 7 आएगा, इंटू करने में 10 रहेगा, 5 रहेगा और एक क्या रहेगा? 2 टर्म प्लस करने में 7 रहेगा, इंटू करने में 10 रहेगा, तो एक टर्म 5 रहेगा और एक टर्म 2। अब यहां पे देखते हैं क्या आ सकता है हमारा आंसर। अच्छा, 24 ये 5 से भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है तो ग्रेटर है। ये 5 के साथ इक्वल है और 5 2 से ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया ऑप्शन सी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ओके, मैं बोल रहा हूं क्या, आप एग्जाम में ये वैल्यू निकाल दोगे पर उसका कंपैरिजन गलत कर सकते हो। उसी में गलती करते हैं बच्चे, कंपैरिजन में ही गलती होता है, उसको थोड़ा चेक करना अच्छे से। नंबर 6, अच्छा पहले तो चेक करना, माइनस माइनस में दिया है, वैल्यू आएगा किस में? प्लस में और माइनस में। अब माइनस प्लस में दिया है, वैल्यू आएगा प्लस प्लस में। इसके बीच में रिलेशन हम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2 टर्म माइनस करने से 5 आएगा, इंटू करने से 84 आएगा, माइनस करने से 5 रहेगा और इंटू करने से 84 रहेगा। कौन सा दोनों टर्म है? 12 7, 84 का फैक्टर निकालो ना, 12 और 7। अब प्लस 12 रह जाएगा, माइनस 7 रह जाएगा। पहले हमेशा बड़ा वाला वैल्यू रखना, दूसरे जगह पे छोटा वाला वैल्यू रखना। आप ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। x कॉमन गया तो x माइनस 12, 7 कॉमन गया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये लेंथी होता है बहुत, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 7। क्यों इतना बड़ा हमें जाना है? ओके, अब ये माइनस प्लस 12 माइनस 7 रह गया। 2 टर्म प्लस करने से रहेगा 25, इंटू करने से रहेगा 156। क्या क्या होता है? 12 13, मुझे पता है बोल के मैं बोल दिया। 13 12 प्लस करने से 25, इंटू करने से 156। वरना आप ऐसे कर सकते हो, 156 जैसे बोला था, 2 लेने से ये 78, अब 2 लेने से 39, 3 लेने से क्या आ गया? 13, 2 2 4 3 कितना आ गया? 12, और ये 13 रह गया ना, 13 और 12 रह गया। अब मैं देखने जाऊं, 12 13 से कम है, 12 के साथ इक्वल है। अब -7 13 से 12 से दोनों से ही क्या है? कम है, क्योंकि माइनस में है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव वैल्यू से कम रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर भी हो रहा है इक्वल भी हो रहा है, तो यह आ जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू। ओके, नंबर 7, अब आया आपके पास क्वेश्चन कोफिशिएंट वाला। कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं ये बता दे रहा हूं। 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट के साथ मैं आपको इंटू करने बोला। अब 4 के साथ 28 इंटू करोगे तो आपके पास 112 रहेगा। ओके, 2 टर्म इंटू करना मतलब प्लस करना है, जो 23 आएगा इंटू करने से 112 रहेगा। कौन सा दोनों टर्म रह सकता है? 16 और 7। या फिर अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसको आप स्प्लिट कर लो। ये तो 4 है ही, ये 28 को मैं स्प्लिट करके 4 इंटू 7 कर सकता हूं। मैं कॉमन स्प्लिट कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 7 भी कर सकते हो। अब 2 टर्म प्लस करने से 23 आएगा, इंटू करने से कितना रहेगा? 28 इंटू 4 जो भी रहेगा 112।
अब ये 4 इंटू 4 कितना आ रहा है 16 और एक 7 रह गया, मतलब प्लस प्लस में रहेगा, माइनस प्लस में सिंबल है तो प्लस प्लस आंसर रहेगा, +16 रहेगा और एक +7 रह जाएगा आपके पास। ओके, +16 +7। अब कोफिशिएंट को डिवाइड करने बोला था, डिवाइडेड बाय 4, ये केस में थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ओके, कैसे जल्दी करना है ये मैं बता रहा हूँ। अब ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 को 4 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस करने से 8 आएगा, इंटू करने से 16 इंटू 3 48 रहेगा। ये तो कर ही सकते हो, छोटा वाला केस में इंटू करके कर सकते हो, थोड़ा बड़ा दे देगा तो इसको स्प्लिट कर देना 4 करके या 2 8 करके। अब 48 इंटू करने से आएगा, माइनस करने से 8 रहेगा, 12 रहेगा वरना 4 रहेगा, 12 माइनस 4 करने से 8 रहेगा, 12 इंटू 4 करने से आपके पास 48 रहेगा। अब 12 के पास सिंबल प्लस रहेगा, 4 के पास सिंबल माइनस रहेगा। कैसे? क्योंकि माइनस माइनस में दिया है तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 करना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए आपको डिवाइड नहीं करना है। थोड़ा सा खाली ध्यान दो कि पहला वाला कोफिशिएंट जो था, पहला इक्वेशन का जो कोफिशिएंट, उसको दूसरे के साथ इंटू करना। अब दूसरा इक्वेशन का जो कोफिशिएंट, उसको पहले के साथ इंटू करना। ऐसा जल्दी होता है क्योंकि जो डिवाइड किए थे, यहाँ पे 4 डिवाइड किए थे, यहाँ पे 3 डिवाइड किए थे। 4 3 का एलसीएम क्या होता है 12, यहाँ से 12 इंटू करते हैं, यहाँ से 12, 4 के साथ 12 कैंसिल होता तो 3 ही इंटू होता, 3 के साथ 12 कैंसिल होता तो 4 ही इंटू होता। मैं डायरेक्ट कर दिया पहला इक्वेशन को कोफिशिएंट को दूसरे में, अब दूसरा इक्वेशन का कोफिशिएंट को पहले में। 16 इंटू 3 48, 7 इंटू 3 21, दोनों प्लस प्लस में आ गया। अब 12 इंटू 4 48, 4 इंटू 4 -16, ये प्लस माइनस में आ गया। ध्यान दो, 48 48 के साथ इक्वल है, 48 -16 से ज़्यादा है, 21 48 से कम है। अब ये दोनों अगर साथ में मैं देख लिया, आंख बंद करके रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। नहीं, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के। आप बोलोगे सर आंख बंद करके कर रहे थे, वो गलत जगह पे क्लिक हो गया। ठीक है, अब यह आ जाएगा क्या, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आपके पास थोड़ा चेक कर लेना, सिंबल में कहीं गड़बड़ है। ये नहीं, सिंबल में गड़बड़ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना। ओके, नंबर 8, ये भी कोफिशिएंट वाला है। इस केस में पहला वाला दिया है 3x² -22x + 35 = 0। दूसरा वाला 8y² -26y + 21 = 0। ये दिया है आपको। अब मुझे क्या करना है, 35 का फैक्टर मुझे पता है 5 × 7 होता है। ठीक है, अब देखो, प्लस करने में 22 आएगा, इंटू करने में 3 के साथ 35 इंटू करने में 105 आएगा। 3 × 5 किए 15 और एक 7, 15 + 7 22 होता है, मतलब आंसर +15 रह जाएगा +7, क्योंकि माइनस प्लस में दिया है। कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा हूं, क्यों? इसका कोफिशिएंट दूसरे में इंटू होगा, दूसरे का कोफिशिएंट पहले में इंटू होगा। दूसरे का कोफिशिएंट क्या है 8, तो यहाँ पे इंटू कर दिया मैं। ओके, दूसरा, अब यहाँ पे 21 को 3 इंटू क्या कर सकता हूँ मैं 7, 21 को मैं 3 इंटू क्या कर सकता हूँ 7। अगर ये मैं कर दिया 3 × 7, 2 टर्म आपको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा जैसे प्लस होने में 26 आएगा और इंटू होने में कितने आएगा आपके पास 7 3 21 8 168 आएगा। ओके, उसको इंटू करना आपको जरूरत नहीं है, इंटू करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं हो रहा है, 8 का 3 गुना 26 7, 26 7 तो 31 हो गया। मैं इसीलिए इसको कर दिया 4 × 2, 2 × 2 × 2 भी कर सकते हो, मैं 4 × 2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब पता चल रहा है 2 × 2 2 × 2 करने से वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब 4 के साथ 3 इंटू करने में क्या आ रहा है 12, 2 के साथ 7 इंटू करने में क्या आ रहा है 14, 12 + 14 26 होता है ना, मतलब यह आ गया 1 + 12 और एक रह गया +14। ओके, 1 + 12 और एक रह गया +14। या फिर आप ऐसे भी करोगे, 21 × 8 हो जाएगा 168, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 2 से नहीं 3 से 7, तो ये आ जाएगा 2 2 4 3 12, 2 7 14। ये भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं थोड़ा स्प्लिट करके इसको कर दे रहा हूँ, ग्रेटर कैलकुलेशन होगा तो इजी हो जाएगा। ये सब पीओ लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्लर्क में नहीं आ सकता है, वो दे भी सकता है।
ओके, ये 12 रह गया और 14 रह गया। अब इसका कॉफिशिएंट को इसमें इंटू करना है 3 को। 15 इंटू 8 120, 7 इंटू 8 56, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 12 इंटू 3 36, 14 इंटू 3 42। देखो 120 भी दोनों से ज़्यादा है, 56 भी दोनों से ज़्यादा है, मतलब ये केस में x इज ग्रेटर देन y ही हो पाएगा। ओके, x इज ग्रेटर देन y ही हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉफिशिएंट वाला है, पर यहाँ पे ना हमारा कॉफिशिएंट सेम है। ये केस में कैसे करेंगे? देखो 5x² माइनस 33x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 5y² माइनस 38y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दिया है। अच्छा 54, ये प्लस करने में 33 आएगा, इंटू करने में 54 आएगा। 54 इंटू 5 आएगा, सॉरी 54 इंटू 5। अब 54 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 18 भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 27 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। 2 इंटू 27 भी हो सकता है, 3 इंटू 18 भी हो सकता है। ओके, 6 इंटू 9 भी हो सकता है। कौन सा टर्म में पता चल रहा है ये देखो पहले। अच्छा, ये 5 के साथ 2 10 प्लस 27 37 आ जाएगा, 33 से नहीं होगा, ये तो नहीं हो पाया। 5 इंटू 3 कितना आ रहा है? 15 18 33 हो रहा है कि नहीं? माइनस प्लस है, प्लस 15 रहेगा और एक प्लस 18 रह जाएगा, ये खत्म। ओके, नेक्स्ट। अब 5y² माइनस 38y प्लस 72। अब 72 में इंटू करोगे, 72 करोगे तो ये 2 इंटू 36 हो सकता है। ओके, 4 इंटू 18 आ सकता है, ठीक है, 4 इंटू 18। अब 6 इंटू 12 आ सकता है, 8 इंटू 9 आ सकता है। फैक्टर जानते हो, आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या करने से क्या रहेगा। ओके, ये 38 है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये 38 है। 5 का 2 गुना तो 10 आता है, 10 36 46, ये नहीं हुआ। 5 का 4 गुना 20 प्लस 18 38 आ गया, मतलब ये वाला टर्म हो रहा है। अब 5 इंटू 4 21 आ गया और एक 18 आ गया, प्लस 20 प्लस 18। अब इसमें मैं कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसमें भी पहला वाला में भी कॉफिशिएंट 5 है, दूसरे में भी कॉफिशिएंट 5 है। इसमें 5 इंटू करोगे, इसमें भी 5 इंटू करोगे, सेम बात है ना, कट जाएगा। अब देखो 15 20 से छोटा है, 18 से भी छोटा है, स्मॉलर। 18 20 से स्मॉलर है, 18 के साथ इक्वल है, इक्वल। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, स्मॉलर देन इक्वल टू। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट पॉइंट डेसिमल वाला आ गया। x² प्लस 1.4x प्लस 0.48 इज इक्वल टू 0। इस केस में जल्दी कैसे कर पाएंगे हम? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप 10 इंटू करोगे या 100 इंटू करोगे तो हो जाएगा, पर जल्दी करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्लस 0.480। ओके, अब ये जो टर्म है इसके साथ 10 इंटू करोगे तो इसके साथ 100 इंटू करोगे। अब इसके साथ 100 इंटू करोगे तो इसके साथ 10,000 इंटू करोगे। इसमें जितना इंटू करोगे, एक के साइड में 1 0 तो इसमें 2 0, इसमें 2 0 तो इसमें 3 0, सॉरी 4 0, ऐसे करके। ओके, 1.4 के साथ 10 इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 14। अब 0.48 के साथ 100 इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा पता है आपको? ये आ जाएगा 48। ये ट्रिक देखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 100 इंटू करने से 48, कौन सा दोनों टर्म प्लस करने से 14 इंटू करने से 48 आता है? 8 और 6 माइनस कर दिए, बस थोड़ा सा चेंज इसमें कर देना, 0.8 और यहाँ पे ये 0.6 रह जाएगा। खाली 0 पॉइंट बिठा देना, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 इंटू कर दिया था, इसीलिए 10 डिवाइड करना है। 10 अगर इंटू करना है हर जगह पे करना है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ओके, अब ये रह जाएगा 0.8 और ये जाएगा 0.6। आप ऐसे भी कर दोगे तो x² प्लस 0.8x प्लस 0.6x प्लस 0.48 इज इक्वल टू 0। ये तो हो ही सकता है। x कमन जाएगा, x प्लस 0.8। अब 0.6 कमन जाएगा, x प्लस 0.8, ये हो सकता है ना। अब ये रह जाएगा 0। इस केस में आप कर ही सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस 0.8 माइनस 0.6। मैं क्या किया, इसके साथ 10 इंटू किया तो 14, इसके साथ 100 इंटू किया तो 48, माइनस 0.8 माइनस 0.6। वैसे ही दूसरे वाला में y² प्लस y प्लस 0.24 इज इक्वल टू 0। प्लस करोगे तो यहाँ पे 10 इंटू करना है, आपको बोला 10 हो जाएगा। इसमें 100 इंटू करोगे तो 26 आ जाएगा। क्या क्या टर्म रहेगा? -6 और एक -4, ये -0.6, ये -0.4, ये रह गया। देख लो करके, वही आएगा।
अब -0.8 -0.6 से भी कम है, -0.4 से भी कम है, क्योंकि माइनस में जिसका वैल्यू में सबसे स्मॉलर देगा उसका ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा होगा। -0.8 इससे कम है, इससे भी कम है। -0.6 -0.6 के साथ तो इक्वल है, पर -0.4 से कम है तो स्मॉलर हुआ वरना इक्वल हुआ। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू वाई, ये केस में क्या आ गया, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट, ये टाइप का पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये टाइप का डेसिमल में देखो 0.25 दिया है, 3.5 दिया है, 11.25 दिया है। पहले तो आप क्या करोगे, अगर 25 डिवाइड करोगे या फिर पॉइंट को एलिमिनेट करोगे, उस केस में लेंथी होगा। थोड़ा सा चेक करना क्या इंटू करने से वो कोफिशिएंट हट जा रहा है, क्या इंटू करने से ये कोफिशिएंट 0.25 हट जाएगा। इसके साथ अगर मैं 4 इंटू कर दूं, 4 इंटू 0.25 करने से क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 3.5 इंटू 4 कितना आता है 14x प्लस 11 इंटू 4 44.25 1, मतलब ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। प्लस करने में 14 रहेगा, इंटू करने से 45 9 रहेगा वरना क्या रहेगा 5 रहेगा, 9 रहेगा वरना क्या रहेगा 5 रहेगा, +9 +5, ये तो पता चल ही जाएगा, इतना सारा करके आया। अब नेक्स्ट, इसके साथ क्या इंटू करना है 2, क्योंकि ये 0.5 था, 2 इंटू करने में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये रह जाएगा y स्क्वायर, ये -8y, नहीं 2 इंटू करने में 16y, प्लस ये 31.5 इंटू 2 63 इज इक्वल टू 0। क्या क्या टर्म रहेगा, 9 रहेगा वरना 7 रहेगा, 9 रहेगा वरना 7 रहेगा। अब ये जो 9 है 9, ये 9 से क्या है, ये 9 से 9 के साथ इक्वल है। अब ये 9 7 से बड़ा है, 5 9 से छोटा है, बड़ा छोटा एक साथ नहीं रह सकता है, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। बड़ा छोटा एक साथ नहीं रह सकता है तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर 12 रूट ओवर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट ओवर का क्वेश्चन में क्या करोगे आप, यहाँ पे दिया है 54, ओके, रूट ओवर के अंदर जो होगा, ध्यान देना, रूट ओवर के अंदर जो होगा उसको डिवाइड कर देना। आपको दिया था x स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0, ओके। अब दूसरा वाला y स्क्वायर प्लस 12, सॉरी ये माइनस था, -12√3y प्लस 81 इज इक्वल टू 0, ये प्लस की जगह पे माइनस कर दो खाली। अब आपको क्या करना है, 54 से रूट ओवर के अंदर जो है उसको डिवाइड कर देना है। 54 से 3 डिवाइड करने से कितना आ रहा है 18, अभी माइनस करने से 3 आएगा, इंटू करने से 18 आएगा, क्या क्या रहेगा 6 और 3, मतलब 6 रहेगा और एक 3 रहेगा, माइनस और प्लस में सिंबल प्लस माइनस इक्वेशन में है तो वैल्यू में माइनस प्लस रहेगा। अब ये 6√3, ये रह जाएगा 3√3, जो √3 आप हटा दिए थे ना उसी को खाली बिठा देना, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे 81 से 3 डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रहेगा 27। अब प्लस करने में 12 रहेगा, इंटू करने में 27, 9 3, ये 9 रहेगा, 3 रहेगा, अब 9√3 3√3 रह गया, ये रह गया 9√3 3√3 माइनस 6√3, ये दोनों से ही छोटा ही होगा। अब प्लस 3√3 9, ये तो छोटा हो गया, प्लस 3√3 9√3 से छोटा है, स्मॉलर है, 3√3 के साथ इक्वल है, मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू आ गया। ऑप्शन डी आ गया, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया y आ गया, ओके। नंबर 13, इसको चेक कर लेना और एक बार ध्यान दो, ये क्वेश्चन में पता चल जाएगा। मैं क्या बोला, 2 को ही आपको डिवाइड करना है, दिया था 2x स्क्वायर माइनस 10√2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 16 से आपको 2 डिवाइड करना है, अब 16 से 2 डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा 8, 16 से 2 डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 8। अब 8 इंटू 2 भी करना है यहाँ पे, क्योंकि ये 16 इंटू 2 कितना होता है 32 ना, 32 से 2 डिवाइड करोगे तो 16 रह जाएगा। अब प्लस करने से 10, इंटू करने से 16, 8 और 2, ये 8√2, ये 2√2, पर याद रखो यहाँ पे कोफिशिएंट भी 2 है। अगर डिवाइड हो रहा है जल्दी जल्दी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई भी को बोला था। अब 2 डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया, यहाँ पे 4√2 और यहाँ पे √2। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे दिया है 3y स्क्वायर माइनस 4√3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 3 क्या आता है 12, 12 से रूट ओवर के अंदर जो है उसको डिवाइड करना है, 12 से 3 डिवाइड होगा तो कितना रह जाएगा 4,
प्लस करने से 4 रहेगा, इंटू करने से भी 4 रहेगा, ऑब्वियस बात है। 2 रूट ओवर में जो हटाए थे उसको बिठा दो, 2√3 और क्या रह गया 2√3। ओके, अब ये 2√3 ये 2√3 रह जा रहा है। अब इसको आप क्या कर दोगे, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, इसको 3 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये 3 से डिवाइड कर देने के बाद ये रह गया √3 से ये √3 रह गया, ये √3 से ये क्या रह गया √3, मतलब ये टर्म आ रहा है 2/√3, ये टर्म रह रहा है 2/√3। ओके, इस केस में हम इसको जल्दी कैसे कर पाएंगे, दोनों केस में स्क्वायर कर देना, क्योंकि रूट ओवर अलग अलग रहा, √2 √2 √3 स्क्वायर कर देने से, इसका स्क्वायर करने से, क्योंकि अगर a इज ग्रेटर देन b होता है, a स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये पता चल जाएगा। स्क्वायर कर देने से क्या आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर 16 × 2 32, √2 का स्क्वायर 2, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। अब देखो ये 1 पॉइंट समथिंग आता है 1.33, ये भी 1.33। अब 32 भी ये दोनों से ज्यादा है, 2 भी ये दोनों से ज्यादा है, x इज ग्रेटर देन y आ गया आपके पास, x इज क्या आ गया ग्रेटर देन y। ओके, नंबर 14 ये आता है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये पहला वाला क्वेश्चन का एलसीएम ले जाऊंगा तो x स्क्वायर, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है 21 - 16 x + 3x, 3x स्क्वायर, समझ आया। एक्स स्क्वायर इसके साथ इंटू हो जाएगा, एक्स इसके साथ इंटू हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर - 16x + 21 इज इक्वल टू 0। ओके, 16 21 × 3 कितना होता है 63, 16 मतलब ये 9 रहेगा तो क्या रह जाएगा 7, 9 7 प्लस करने में 16 इंटू करने में 63। अब कॉफिशिएंट को इंटू नहीं किया हूं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करूंगा। ये वाला क्या रह जाएगा वैसे 27 - 15y + 2y स्क्वायर बाय एलसीएम y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हो 2y स्क्वायर - 15y + 27 इज इक्वल टू 0। 27 × 2 करने से मेरे पास क्या आता है 54 54। अब 9 एक रहेगा और एक क्या रहेगा 6, 9 और 6 रहेगा। ओके, अब पहले का कॉफिशिएंट को इसमें इंटू करना, दूसरे का कॉफिशिएंट को इसमें इंटू करना। 9 × 2 18, 7 × 2 14, 9 × 3 27, 6 × 3 18। ओके, अब ये 18 जो है 27 से छोटा है, 18 के साथ इक्वल है। 14 तो 27 18 27 18 दोनों से ही क्या है स्मॉलर है, मतलब ये स्मॉलर देन इक्वल टू रह गया, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अब ये 3/2 है, रूट ओवर का मतलब क्या होता है 1/2 में लिख सकता हूँ टू दी पावर, अगर रूट ओवर काटूंगा तो ये इंटू हो जाने से x टू दी पावर 4/2 - 81 बाय x टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये टर्म दूसरा तरफ जाएगा इंटू हो जाएगा, x का वैल्यू ±9 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा ±9 आएगा। ओके, नेक्स्ट ये भी रूट ओवर काट देने से 1/2, अब y स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 1/2 - 14 टू दी पावर 5/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो नीचे टर्म था ये दूसरा तरफ इंटू होगा 0। अब y स्क्वायर जो था 2 के साथ 1/2 प्लस करोगे, इंटू है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ये 14 टू दी पावर 5/2, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया 14, 5/2 सेम है ना, y इज इक्वल टू 14। अब देखो +9 भी 14 से स्मॉलर है, -9 भी 14 से स्मॉलर है, मतलब x इज स्मॉलर देन y आ गया, x इज स्मॉलर देन y आ गया आपके पास। x भी देखो +9 भी 14 से स्मॉलर है और -9 है वो भी 14 से क्या है स्मॉलर ही है, तो उस केस में क्या आ जाएगा x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, तो मैं लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया हूं, इसको देख के एग्जाम में जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे, क्लास में आते रहे, वीडियोस देखते रहे, और टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी_ओरिजिनल या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको कर सकते हो आप। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, उसमें PDF और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू ऑल।